हमारा एप्लीकेशन लेवल रिक्वायर्स यूजिंग इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स इन न्यू सिचुएशन। ये ज़रा ब्रॉडर लेवल है। इसमें हमने देखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम भी है और उसकी गहराई भी हम जानते हैं, लेकिन इसे अब नए कॉन्सेप्ट्स के अंदर, यानी इन कॉन्सेप्ट्स को नई सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है, ये एप्लीकेशन लेवल है। यानी हम फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं, लेकिन उसे एक नई सूरत हाल में किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में जब सवाल होगा तो ये सवाल हमारा एप्लीकेशन लेवल का होगा। और इसी तरीके से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं जिसमें कोई भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम उन मसाइल को हल करेंगे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज़ यूजिंग ओल्ड आइडियाज़ टू क्रिएट न्यू वन एंड जनरलाइजिंग फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। हम पुराने आइडियाज़ को यूज़ करते हुए नए आइडियाज़ को जनरेट करें और उन्हें जनरलाइज भी कर सकें। उनमें से स्पेसिफिक एग्जांपल्स में से हम एक जनरल रूल भी ड्रा कर सकें। एनालाइजिंग द रिलेशनशिप्स रिलेटिंग नॉलेज फ्रॉम सेवरल एरियाज, ड्राइंग कंक्लूजन, इवेल्युएटिंग वर्थ वगैरह वगैरह। ये वो बुनियादी मकासद होंगे एप्लीकेशन लेवल के। अब ये ज़रा बड़ा लेवल है और अब हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ टीचिंग या असेसमेंट क्या होगा। इट कैन बी टॉट एंड इवेल्युएटेड थ्रू क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टिंग्विश, एनालाइज, show relationship, propose and alternative, prioritize, give reasons for, categorize, illustrate, collaborate, compare and contrast, create, design, formulate, integrate, rearrange, reconstruct, recreate, reorganize, predict consequences, etc. तो ये इस तरह के ऐसे अल्फाज होंगे जो हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल के सवालों के अंदर पाए जाएंगे। मसलन मैं आपके सामने एक फिज़िक्स के सब्जेक्ट के अंदर मिसाल आपके साथ जिक्र करता हूँ। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये एक सवाल है। यानी आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी को डिस्टिंग्विश करें, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज शो रिलेशनशिप का मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। ये एक सवाल हो सकता है कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। अब ये एक आइडिया है, साइंटिफिक कंसेप्ट है, और ये आप लोग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को जो जब रीडिफाइन करते हैं तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आपसे पूछा जाए तो सवाल ये किया जा सकता है कि शो द रिलेशनशिप। और इस तरीके से और अल्फाज को भी अगर हम इस्तेमाल करें तो मुख्तलिफ मिसालें हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन हम इसको यहीं तक महदूद रखते हैं और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कमांड वर्ड्स हैं, मैं आपसे पहले जिक्र किया था, कमांड वर्ड्स वो अल्फाज होंगे जिनसे हमें इस बात की निशानदेही होगी कि ये किस लेवल का सवाल है, नॉलेज लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है और एप्लीकेशन लेवल का है। तो हमें इन कमांड वर्ड्स से मालूम होगा। तो इन कमांड वर्ड्स का सबसे पहले पर्पज़ क्या है, हमने ये देखना है, और इनका इस्तेमाल कैसे होगा एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस के दौरान, और फिर इन कमांड वर्ड्स की डेफिनेशंस क्या होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो वर्ड है वो एनालाइज है, ये कमांड वर्ड है, और दूसरा वर्ड जो है वो अप्लाई है। इसी तरीके से तीसरा वर्ड एसोसिएट है, और चौथा वर्ड जो है वो कैलकुलेट है। और याद रखें कि हम ये तमाम वर्ड्स फिज़िक्स की डोमेन में देख रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो जो बाकी 7 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी कम व बेश कुछ तब्दीली के साथ ये वर्ड्स आम तौर पर ऐसे ही पाए जाएंगे। थोड़ा सा सब्जेक्ट के लिहाज से वेरिएशन आ सकती है, तो वो मैं लिंक में आपको मेंशन कर दूंगा। उस लिंक के ज़रिए से आपको मज़ीद तफसीलात भी मिल सकती हैं। हम सिर्फ चूँकि वीडियो को मुख्तसर रखने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए इन वर्ड्स को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी एनालाइज से। पहला वर्ड है हमारा एनालाइज, ये एक कमांड वर्ड है। डिस्क्राइब विद द यूज़ ऑफ ग्राफ्स हाउ इंफॉर्मेशन ऑन 2 or more वेरिएबल्स इज़ रिलेटेड टू द अदर वेरिएबल्स। अगर किसी सवाल में एनालाइज का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो हमें ग्राफ्स का इस्तेमाल करना होगा, और बाज़ औक़ात ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं भी हो सकता। हम तस्वीरों का इस्तेमाल, यानी कि एक लाइन ग्राफ होता है और एक पिक्चर्स हैं, तो हम पिक्चर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात आर्गूमेंट्स का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हमें देखना है कि 2 या 2 से ज़ायद वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, उनका क्या लिंक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक मिसाल जिक्र की है
कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये इसका एक एनालिसिस हो सकता है। दूसरे नंबर पे है अप्लाई। ये एक वर्ड है जो कि सवालों में पाया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स। आपने इस तरह के सवालात के अंदर, कमांड वर्ड्स के अंदर करना क्या है कि सोल्यूशन को वाज़े करना है मखसूस किस्म के स्टेप्स के साथ, अप्लाई करना है चीज़ों को। अप्लाई करने के बाद आपने कंक्लूजन ड्रा करनी है। नंबर 3 इज़ एसोसिएट। शो द इंटरकनेक्शन ऑफ फिनोमेना और फैक्ट्स। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको वो कैसे आपस में बाहमी तौर पे जुड़े हुए हैं उनको शो करने के लिए जब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो सवाल के अंदर एसोसिएट का वर्ड आएगा। सिमिलरली द नेक्स्ट वर्ड इज़ कैलकुलेट। इट इज़ यूज्ड व्हेन अ न्यूमेरिकल आंसर इज़ रिक्वायर्ड। आमतौर पर कैलकुलेशन का मतलब यही होता है फिज़िक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कि हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कोई डाटा होगा नंबर्स की फॉर्म में, या बाज़ औक़ात ये कैलकुलेशन एक वेरिएबल की फॉर्म में भी होती है। तो हम दोनों सूरतों में आपको जवाब जो होगा वो एक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल फॉर्म होगी। इन जनरल वर्किंग शुड बी शोन स्पेशली वेयर 2 और मोर स्टेप्स आर इन्वॉल्व। जहाँ मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो आपने उन स्टेप्स को वर्कआउट करके सोल्यूशन निकालना है, या एक इक्वेशन बनानी है, या न्यूमेरिकल आंसर निकालना है। लेट सपोज आपको मैथ्स और एक्सेलरेशन दी गई है तो आपने फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आप उसमें F=ma फार्मूला दर्ज करेंगे और उसको सॉल्व करके 2 स्टेप्स के अंदर जवाब निकालेंगे और उस जवाब के साथ उसका यूनिट भी लिखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं जी। 5वां वर्ड है डिफ़ाइन द टर्म और टर्म्स। ये बड़ा ही एक अहम और बड़ा आम फहम सा वर्ड है। आप सब जानते हैं कि इसमें तारीफ़ बतानी होती है। ओनली अ फॉर्मल स्टेटमेंट और इक्विवेलेंट पैराफ्रेज इज़ रिक्वायर्ड, नो एग्जाम्पल नीडेड। ये आमतौर पे एक शॉर्ट सी मुख्तसर सी तारीफ़ होती है कुछ वर्ड्स के अंदर, और ये फॉर्मल वर्ड्स होते हैं। इनको आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि किसी किताब से आप हू बहू ऐसे ही अल्फाज को याद करके रिप्रोड्यूस करें। आप अपने माइंड के साथ भी उन अल्फाज को रीफ्रेज कर सकते हैं, यानी उनकी शक्ल कुछ तब्दील कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी वोकैबुलरी के मुताबिक, लेकिन वो काबिल फ़हम होनी चाहिए और उसमें एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इख्तिसार के साथ कोई मिसाल दे भी दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 6 इज़ डेमोन्स्ट्रेट। दिस implies that the candidate is expected to show how one thing is related to the other. Usually it is reference to the theory, but sometimes it is physical manipulation or experiment. तो demonstrate के सवाल में आपने ये देखना होता है कि एक आइडिया या एक कंसेप्ट दूसरे के साथ कैसे लिंक है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी और एक्सपेरिमेंटल यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिराइव। डिड्यूस स्टेप वाइज फार्मूला फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल और रूल। एक आम रूल से को इस्तेमाल करते हुए आपने एक मखसूस हालात में एक फार्मूला जनरेट करना होता है, जैसा कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम कह सकते हैं। या इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि डिराइव अ रिलेशन फॉर टॉर्क, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है मिसाल के तौर पे। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं जी डिस्क्राइब। टू स्टेट इन वर्ड्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। डिस्क्राइब जो एक्शन वर्ड है, कमांड वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपने वर्ड्स के अंदर स्टेटमेंट देनी है और मेन पॉइंट्स का अहाता करना है। जो चंद